नमस्ते। आज हम बिलिगिरी रंगन बेट्टा, जिसको BR हिल्स कहते हैं, ये कर्नाटक के चामराजनगर ज़िले में केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये बहुत ही सुंदर ये जगह है। यहाँ पर पतंजलि योग पीठ का आश्रम है, जहाँ पर साधना के लिए हमारे पतंजलि योग पीठ के जो संन्यास परंपरा में दीक्षित सन्यासी हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो आज इस कड़ी में हमारी पतंजलि योग पीठ की जो संन्यास परंपरा स्वामी जी महाराज ने स्थापित की है, उसमें दीक्षित परम पूज्य साध्वी देवप्रिया जी आज हमारे साथ है। कई वर्षों से इस पावन तपोस्थली में उन्होंने पहले भी तप किया है, यहाँ पर साधना की है। तो आज पतंजलि योग पीठ से कुछ दिनों की साधना के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। पूज्य साध्वी जी हमारी पतंजलि योग पीठ की जो संन्यास दीक्षा 25 मार्च 2018 में जो संन्यास दीक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम पवित्र पावनी गंगा तट पर हुआ था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लगभग 92 युवा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को संन्यास परंपरा में दीक्षित किया था। तो उस परंपरा में जिन्होंने सबसे पहले दीक्षा इस संन्यास परंपरा में ली है, तो आज उनके साथ हम लोग यहाँ हैं। और उन्होंने बचपन से ही अपने जीवन को भागवत कार्य के लिए, योग साधना के लिए, माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित करने का उन्होंने संकल्प कर दिया था। और पतंजलि योग पीठ में बहुत सारे सेवा कार्यों में उनको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिम्मेदारियां दी है, तो वहाँ हमें मिलने का भी समय नहीं मिल पाता है। और कई बार चाहकर भी हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना व्यस्त उनका दिनचर्या रहती है। तो जैसे मेरे मन में भी कई सारे प्रश्न हैं, ऐसे आप लोगों के मन में भी बहुत सारी बातें आप उनसे जानना चाहते हैं। तो आज मौका है कि हम उनसे बात करें और जो जो प्रश्न आप लोगों के मन में है, जो मेरे मन में भी है, उनका समाधान आज हम पूज्य साध्वी जी से बात करके आप सबकी शंकाओं, आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान आज करेंगे। पतंजलि योग पीठ भारत के इस गौरवशाली इतिहास में परम पूज्य स्वामी जी द्वारा एक बहुत बड़ी सेवा का एक बहुत बड़ी संस्था बनी हुई है। पतंजलि योग पीठ योग साधकों का, योग परंपरा का एक महातीर्थ है। और स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योग पीठ के माध्यम से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय अध्यात्म परंपरा, भारत को आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने का एक बहुत बड़ा संकल्प स्वामी जी महाराज ने किया है। और इसी संकल्प के तहत उन्होंने संन्यास परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि योग पीठ के माध्यम से इस गौरवशाली भारतीय संन्यास परंपरा के इस गौरवशाली इतिहास को 25 मार्च 2018 को पवित्र पावनी माँ गंगा के पावन तट पर लगभग 92 युवा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को संन्यास दीक्षा में दीक्षित किया। पतंजलि योग पीठ के गौरवपूर्ण इतिहास में, भारत के इतिहास में आज से पहले एक साथ में इतने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों ने कभी संन्यास की दीक्षा नहीं ली थी। तो एक विश्व रिकॉर्ड इसको आप कह सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो अपने कार्य से, अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और इस
संन्यास परंपरा में भी एक विश्व रिकॉर्ड 25 मार्च 2018 को बन गया। और उसी संन्यास परंपरा में मैं आज जिनका उल्लेख करने जा रहा हूँ, जिनसे आपको उनका परिचय और उनसे बात करने जा रहा हूँ, वह है पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, जो पतंजलि योगपीठ में कई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। साथ साथ में मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से स्वामी जी महाराज चाहते हैं कि इस भारत के गौरव को, भारत के इतिहास को, भारत को आध्यात्म महाशक्ति, आध्यात्म विश्व गुरु बनाने का जो उनका पवित्र पावन संकल्प है, इस कड़ी में पूज्य साध्वी जी स्वामी जी महाराज के इस महायज्ञ में अपने आप को, अपने जीवन को अर्पित किया है, इन्होंने समर्पित किया है। तो हम आज उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे। मेरे और आप बहुत सारे तमाम दर्शकों के मन में भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का आज हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं पूज्य साध्वी देवप्रिया जी से। नमस्कार दीदी जी। प्रणाम भैया। तो सबसे पहले तो मैं इस कर्नाटक की पावन धरा पर और इस पावन धाम में आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ जी। और क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक साथ में एक विश्व इतिहास बनाया था, लगभग 92 ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारियों को दीक्षित किया था। तो उसमें सबसे पहले आपने दीक्षा ली, ये मेरा सौभाग्य जी। और तो मैं विस्तार से पतंजलि योगपीठ और आपकी सेवाओं के बारे में बाद में मैं आपसे पूछूंगा, मगर सबसे पहले तो क्योंकि आपने इस बहुत बड़े भारतीय संत परंपरा के इस गौरव में अपने आप को शामिल किया है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संन्यास जो शब्द है, संन्यास जो शब्द है, इसका अर्थ सभी दर्शकों के मन में भी है, वो जानना चाहते हैं कि संन्यास शब्द का क्या अर्थ है। संन्यास का मतलब होता है छूटना जी। सम प्लस न्यास। सम का अर्थ होता है सम्यक, अच्छी प्रकार से, थोड़ा थोड़ा नहीं छूटना है, सम्यक छूटना है। और न्यास का मतलब होता है मुक्त होना। तो किससे मुक्त होना है? संन्यास में हम शरीर से तो मुक्त होते नहीं हैं, समाज से भी मुक्त होते नहीं हैं। यद्यपि ये कहा जाता है घर परिवार से मुक्त होते हैं, तो इसकी वास्तव में ही संन्यास शब्द की समीक्षा होनी चाहिए। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि इतने पवित्र स्थान पे बैठ करके आपके साथ चर्चा करने का अवसर मिला। यद्यपि 20 वर्ष पहले मैं यहाँ आई थी। पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, जिन्होंने यहाँ 12 साल उन्होंने मौन रह करके तप किया। केरला के एक सन्यासी थे, पहले मिलिट्री में थे और वहाँ से उनको वैराग्य हो गया और वो घर छोड़ करके, सर्विस छोड़ करके यहाँ आकर के एक पत्थर पे बैठ गए थे। वो शिला भी हम आपको दर्शन करवाएंगे उसका। तो उनके पास पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज के साथ मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, जो पूरे कर्नाटक में जिन्होंने आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया, स्वयं पहले एटा गुरुकुल में पढ़ करके और फिर वो उन्होंने संन्यास दीक्षा ले करके, वो भी एक बॉम्बे में ना बहुत बड़े एक 5 स्टार होटल में मैनेजर के रूप में सेवा देते थे। वहाँ से उनको वैराग्य हो गया। फिर जाके उन्होंने एटा में व्याकरण शास्त्र पढ़ा और फिर दर्शन आदि, उपनिषद, वेद आदि सब पढ़ करके उन्होंने पूरे कर्नाटक में आर्य समाज का बहुत बड़ा कार्य किया। तो हमारे गुरुदेव भी वहीं पढ़े हैं एटा में, तो उनकी मित्रता थी। तो उनके माध्यम से मुझे 20 वर्ष पहले यहाँ आने का सौभाग्य मिला। तो उस समय, उससे भी 20 वर्ष से भी 3 वर्ष पहले एक बार हम आए थे पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के पास।
तो उनसे हमने पूछा कि स्वामी जी महाराज कुछ जीवन के बारे में कुछ सारांश बताइए, हमारे गुरुदेव का ये स्वभाव है। तो किसी संत के सन्यासी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि कुछ तंत्र की बात बताइए, सार तत्व बताइए। उन्होंने 3 शब्द बताए अपने जीवन की साधना से जो उन्होंने, क्योंकि ऋषि हमेशा सूत्रों में बोलते हैं और वो तो 12 वर्ष मौन रहे थे। तो उन्होंने एक वाक्य ही लिखा हुआ था कि स्पीकिंग इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। बोलने से भी मौन रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मौन ज़्यादा बोलता है। तो उन्होंने अपने जीवन के 3 वाक्य हमारे साथ शेयर किए। नो कंप्लेंट, नो डिमांड, कोई शिकायत नहीं करना, कोई किसी से डिमांड नहीं करना। नो कंप्लेंट, नो डिमांड, नो जजमेंट। हम किसी को जज करने वाले कौन होते हैं? क्योंकि हम तो तुरंत टैग दे देते हैं किसी भी व्यक्ति को। पुलिस वाले ऐसे होते हैं, डॉक्टर ऐसे होते हैं, इंजीनियर ऐसे होते हैं, अध्यापक ऐसे होते हैं, ऐसे किसी के। तो वो कहते थे कि ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में, सन्यासी ऐसे होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि उसके ऊपर मैंने चिंतन किया। फिर उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है यहाँ पर रंगा स्वामी करके एक बहुत बड़े तपस्वी यहाँ पर हुए। और आज भी ये जो पर्वत है इस पे लगभग 2000 लोग यहाँ निवास करते हैं। ये बड़ा पर्वत है। और इन लोगों का ये मानना है कि जैसे इसमें अपनी सनातन परंपरा में सनातन भाई बहनों का ये मानना है कि हनुमान जी महाराज अभी भी सशरीर उपस्थित हैं पृथ्वी पे। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था भगवान राम से कि जब तक सृष्टि रहे, जब तक कोई आपका नाम लेने वाला रहे इस संसार में, तब तक मैं उसको सुनने के लिए उपस्थित रहूं। तो ऐसे ही ये भी मानते हैं कि जो रंगा स्वामी हैं, जो इनके कुल देवता हैं, और यहाँ के अलावा यहाँ पूरे कर्नाटक में लाखों लोग यहाँ आते हैं, उनके भी कुल देवता हैं। तो स्वामी निर्मलानंद जी ने बताया कि आप रात को 2 बजे उठ करके ध्यान करना। तो यहाँ की एक वन देवी है, एक शक्ति है, तो उससे आपका उसके डायरेक्ट आशीर्वाद आपको मिलेंगे। और जो यहाँ के रंगा स्वामी हैं वो विचरण करते हैं, प्रत्येक रात्रि को वो यहाँ आते हैं। और यहाँ एक हजारों वर्ष पुराना मंदिर भी है, तो उसमें उनके चरण पादुका रखी हुई हैं रंगा स्वामी की। और एक बार ऐसे हुआ कि कोई पुजारी जो है वो दरवाजा बंद करना भूल गया मंदिर का, और उसको रात को याद आया, तो क्योंकि यहाँ तो बड़े हिंसक प्राणी भी घूमते रहते हैं, तो उसको याद आया कि कहीं मंदिर में कोई प्राणी ना घुस जाए। तो वो वहाँ गए रात को 2 बजे बंद करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ चरण पादुका नहीं है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसको कौन लेके गया। उसने सोचा कि शायद कोई प्राणी आया हो, उठा ले गया हो, क्योंकि वो दरवाजे के आगे रखे रहते हैं। तो बाद में वो बड़ा चिंतित हुआ। खैर उसने लॉक कर दिया और लॉक करके घर आकर के वो सो गया। और सुबह बड़ी सवेरे वो गया 5 बजे। उसने सोचा कि कहीं इधर उधर पड़े होंगे तो मैं ढूंढ के वहाँ रख दूँ, कहीं मेरे ऊपर मुझे डांट ना पड़े। तो जब वो 5 बजे गया तो वो वहीं रखे थे अंदर खड़ाऊं, और उसके नीचे गिल्ली मिट्टी लगी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई वॉकिंग करके आया हो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बहुत रोता रहा उनको सिर से लगा के। उसके बाद उसने ये घटना सबको बताई। तो खैर यहाँ की ये मान्यता है कि वो प्रति रात्रि यहाँ आते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसा स्वामी निर्मलानंद जी महाराज जी ने मेरे को बताया। तो ये 2 बातों को सुन के मेरे मन में इस स्थान के प्रति एक अट्रैक्शन पैदा हो गया। और मैं अपने मन में सोचने लगी कि काश मुझे भी यहाँ रहने को मिलता। तब तो गुरुजी के साथ आए थे और एक दिन मिल करके हम चले गए। उसके 3 वर्ष बाद जब मेरी शिक्षा पूरी हो गई तो फिर मैंने पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया और यहाँ स्वामी ब्रह्मदेव जी से भी निवेदन किया। स्वामी निर्मलानंद जी महाराज उस समय तक शरीर छोड़ चुके थे, उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। उनकी समाधि भी है यहाँ पर, उसके भी दर्शन करवाएंगे आपको।
उन्होंने 1 वर्ष मुझे यहाँ रहने की अनुमति दी। जी। तो 1 वर्ष में आज से 20 वर्ष पहले जब निर्मलानंद जी ने, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज जी ने, ब्रह्मदेव जी ने, हाँ, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज उस समय समाधि ले चुके थे। उन्होंने जब हम आए और फिर उसके बाद फिर हम 1 वर्ष के बाद उनसे मिलने आए, तो उन्होंने बता दिया था कि मैं अगले वर्ष शरीर छोड़ने वाला हूँ। मतलब 1 वर्ष पहले उन्होंने कहा, निर्मलानंद स्वामी जी जी, कि उत्तरायण काल में मैं शरीर छोड़ूंगा। उत्तरायण काल शुरू होता है 14 जनवरी से, तो उन्होंने मकर संक्रांति से, तो ठीक उसी समय उन्होंने 3 दिन पहले उपवास करके, यहाँ पूरा कर्नाटक जानता है, पूरा कर्नाटक का मीडिया यहाँ आ गया था। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया कि ये आत्महत्या जैसे हो जाएगा, लेकिन उनको पता भी नहीं चला मीडिया वालों को, और देखते देखते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इन सारी घटनाओं से इस स्थान के प्रति मेरा बहुत एक श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव, आकर्षण का भाव मेरे मन में था। तो फिर मुझे स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज जी ने 1 वर्ष यहाँ रहने के लिए अनुमति दी। तो खैर आज से 20 वर्ष पहले मैं यहाँ रही, और उसका प्रभाव ये हुआ कि फिर यहाँ से जाने के बाद अपने ही मकान तो क्या कहेंगे उसको, जब मैं यहाँ पढ़ती थी, तो खैर वो लंबी चर्चा होगी, वो हम बाद में करेंगे। वहाँ यहाँ से जाके फिर मैं 2 वर्ष मौन रही, और फिर 2005 में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, अपने पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी, उन्होंने आह्वान किया, तो मैं उनकी सेवा के लिए वहाँ उपस्थित हो गई। और 2005 से और आज तक मैं उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के चरणों में मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, मुझे स्थान मिला। तो आपने जो पूछा कि सन्यास शब्द का क्या अर्थ है, जी। तो सन्यास का मतलब होता है छूटना, सम्यक न्यास। तो छूटे किससे? जिससे बंधे हैं, सिंपल सा है। अब कोई व्यक्ति यदि लोहे की चेन से बंधा हुआ है तो उससे छूटना, कोई धागे से बंधा है तो उससे छूटना, कोई रस्सी से बंधा है, तो कहाँ बंधे हैं हम? तो सबके बंधन अलग अलग हैं यहाँ पे। तो जो जिस चीज़ से बंधा हुआ है, अब कोई शब्दों से बंधा हुआ है, शब्द का आकर्षण है, वो व्यक्ति, मतलब जैसे इसमें शास्त्र में भी कहते हैं, जैसे हिरण, शब्द से के प्रति उसका बहुत आकर्षण है, हिरण का। हाँ, तो जैसे बाजा बजता है, एक विशेष प्रकार का मृदंग होता है, उस शब्द को सुनते हुए उसको फॉलो करते 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 वो जाता है और वहाँ शिकारी उसको मार देता है। तो कोई शब्द से बंधा हुआ है, कोई स्पर्श से बंधा है, कोई जिह्वा से बंधा हुआ है, खाने के लिए भोजन भट्ट है, कोई नींद से जुड़ा बंधा हुआ है कि उसको सोने को चाहिए, कोई व्यक्ति राग द्वेष से बंधा हुआ है, उसको लगता है कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए, तो भी वो छूट नहीं पा रहा है उससे। तो हम अलग अलग बंधे हुए हैं। कोई किसी चीज़ का आकर्षण हमारे मन में है, किसी के मन में बहुत प्रसिद्धि, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये 3 शब्द ऋषियों ने कहे हैं। तो जब संन्यास दीक्षा दी जाती है तो ये मंत्र बोला जाता है कि आज से वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेशना मया परित्यक्ता। आज से मैंने इन तीनों ऐषणाओं का त्याग कर दिया है। तो यहाँ संसार नहीं छूटता है, ये बहुत बड़ी एक साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बड़ी गंभीर बात है इस मंत्र में कि ये 3 ऐषणाओं को छोड़ना होता है। माने हम अलग अलग शब्द यदि कहें तो वो कहीं ना कहीं बंधे हैं, वो बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। लेकिन जहाँ भी बंधे हैं, जो भी हमारा वीक पॉइंट है, वो इन तीनों में से कोई एक मिलेगा। या तो वो पुत्रेषणा होगी। पुत्रेषणा का मतलब है इंद्रियों के विषयों का आकर्षण। उसमें केवल एक इंद्रिय का नहीं, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनका आकर्षण, या तो वहाँ कहीं ना कहीं बंधे हैं। या फिर वित्तेषणा। कई बार व्यक्ति इंद्रियों के विषयों के प्रति तो अनासक्त होता है, लेकिन वो धन कमाने में इतना मशगूल होता है कि उसको
संपत्ति यदि मिले कहीं जी। तो वो कुछ भी छोड़ने को तैयार है। वो खाना भी छोड़ देगा, सोना भी छोड़ देगा, पत्नी को भी छोड़ देगा, पुत्र को भी सब छोड़ देगा। जी वित्तेषणा, उसको नेम फेम चाहिए, समृद्धि चाहिए। जी और इन दोनों को भी व्यक्ति बड़ी हिम्मत करके यदि छोड़ दे तो तीसरा होता है लोकेषणा, जी कि मैंने इतना त्याग किया है तो कम से कम लोग मेरे त्याग को जाने जी। कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, प्रशंसा करें। प्रशंसा करें। अप्रूवल चाहता है व्यक्ति दूसरे से जी कि देखो मैंने सारी इंद्रियों के विषयों को छोड़ दिया, जी मैंने शराब छोड़ दी, मांसाहार छोड़ दिया, मैंने सब धन दौलत दान कर दिया, मैं अहर्निश सेवा में लगा हुआ हूँ, उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो कम से कम इस बात को लोग जाने, और वो जनाना चाहता है और बहाना बनाता है कि लोग जानेंगे तो प्रेरणा लेंगे मेरे से। जी जी वो ऐसे सजाता है अपनी उस ऐषणा को। जी जी लेकिन वास्तव में इसको शास्त्र में कहा है लोकेषणा। गीता हमारा बहुत प्राचीन ग्रंथ है, जी और गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके 18 अध्यायों में से लगभग प्रत्येक अध्याय में जी 5-7 बार ये बात आ ही जाती है कि कर्म के फल के प्रति अनासक्त होना, जी तो उसको कर्म योग कहा है। हाँ कर्म को नहीं छोड़ना है, जी कर्म का फल भी आने ही वाला है। जी आपने कोई गेहूं का दाना अगर धरती में डाला है तो अंकुर फूटेगा ही, बिल्कुल फल मिलेगा ही। तो कर्म को भी नहीं छोड़ सकते, जी कर्म फल को भी नहीं छोड़ सकते, फल भी मिलेगा हमें। जी कर्म के फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है जी उसका हम त्याग कर सकते हैं, अनासक्त होना। अनासक्त होना। जी तो उसका बार बार मैसेज दिया है। जी तो ये सबसे बड़ी डीप चीज है जी हमारी। हम या तो हम कोई काम करते नहीं हैं, जी करते हैं तो हम किसी आसक्ति को लेकर के करते हैं जी। कि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें इतने अंक मिलने चाहिए, जी। क्योंकि ये भावना यदि मन में नहीं रहेगी तो विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल कोई किसान हाइब्रिड का बीज यदि खेत में डाल रहा है जी तो उसकी इच्छा होती है कि इतना इसके बदले में फसल आनी चाहिए। जी तो यदि ऐसा उसके मन में ना हो तो वो बीज बोएगा ही नहीं। जी तो या तो हम काम, हमारी दिक्कत ये होती है कि या तो हम कोई काम करेंगे नहीं, जी और करेंगे तो हम उसके फल को सामने रख करके करेंगे। बिल्कुल फल नहीं तो कर्म भी नहीं, नहीं। तो आप अपना रखो फिर। जी तो यहाँ ये सबसे टफ काम है कि उस फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जी जो एक हमारा आग्रह होता है कि ऐसा मिलना चाहिए, जी उसके त्याग की यहाँ पर बात कही है। जी और यही बात सन्यास में कही जाती है जी कि लोकेषणा को छोड़ना ये महाकठिन काम है। जी तो खैर ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमने ये ऐषणाएं छोड़ दी हैं, जी लेकिन उस दिन से ही एक जैसे शादी करते हैं ना, तो शादी करते ही व्यक्ति की मानसिकता चेंज हो जाती है। जी आज तक वो एक स्वतंत्र प्राणी था, कहीं भी दोस्तों के साथ खेलता था, बैठता था, घूमता था। माता पिता क्या घर में आमदनी हो रही है, कितना खर्चा है, उसको कुछ नहीं पता। जी लेकिन जैसे ही शादी होती है तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है जी कि आज से मुझे कुछ कमाना भी है, और पत्नी आ गई, इसका भरण पोषण करना है, एक प्लान भी बनाता है, आगे बच्चे होने वाले हैं। तो इस तरह से एक एहसास होता है। तो जैसे संन्यास दीक्षा मिलती है ना, तो एक जो हमारी इतनी विशाल परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है ऋषियों की, जी ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत, और वर्तमान में यदि कहें तो महर्षि दयानंद और पूज्य स्वामी जी महाराज पर्यंत, जी जो ये एक विशाल गौरवशाली परंपरा है, जी उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए गुरु ने हमें आदेश दिया है। जी ये एहसास होता है उस समय, जी और हमें प्रतिपल उसके प्रति सजग रहना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संन्यास का मतलब। ऐसा नहीं है कि जी अब हम तो छूट गए, स्वच्छंद हो गए। यद्यपि सामान्य रूप से लोग ऐसा मानते हैं जी कि भाई जिसको कोई काम नहीं करना
वो सन्यासी बन वो सन्यासी बन जाए, जिसकी कोई ऐसा नहीं है, उसको और ज़्यादा कर्म करना है, जी और ज़्यादा जिम्मेदारी का एक मतलब बाहर एक जिम्मेदारी का एहसास हमें हो जाता है जब हम सन्यास लेते हैं। जी जी तो जब हमें एहसास होता है और हम वैसा जीना शुरू करते हैं, जी तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो उसमें बाधा डालते हैं जी जी थोड़ी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो हमारे अभ्यास बन चुके ना। तो अब हम चाहते हैं कि हम ऐसी ऐशना ना रखें, आसक्ति ना रखें, और उधर से हमारे संस्कार, क्योंकि हमारा एक प्रवाह बना हुआ है जी जन्म जन्मांतरों से। जी हर व्यक्ति को पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, जी और ख़ास करके जब हम ब्रह्मचर्य की या संन्यास की दीक्षा लेते हैं तो हमें बताया जाता है। लेकिन हमारा जो एक प्रवाह बना हुआ है जन्म जन्मांतरों का, जी कि जब आराम आराम से बोलने से काम नहीं चलता है और थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं तो तुरंत काम हो जाता है। जी तो ये हमारा बचपन से लेके आज तक का भी अनुभव है, जी और उससे पिछले जन्मों का भी अनुभव है। तो ये हमारे संस्कार बन चुके हैं। तो हम तुरंत जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि लोग हमारे कहे अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं और हमें लगता है कि इनको ऐसा करना ही चाहिए, इसमें हमारी भी भलाई है, इनकी भी भलाई है, तो हम देखते हैं कि ये प्रेम से तो कर नहीं रहे हैं, तो हम यदि थोड़ा सा गुस्सा करेंगे तो ये तुरंत काम करेंगे ठीक से, जी और वो करते भी हैं। जी लेकिन हमारा काम तो हो जाता है बाहर का, जी लेकिन अंदर भी बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल तो ये एहसास हमें आता है जब हम जागरूक होते हैं कि देखो मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, और ये जो मैंने अभी गुस्सा किया, जी तो इससे जो मेरे पहले के संस्कार थे उसमें एक संस्कार मैंने और ऐड कर दिया। जी तो मैं चला तो था इस प्रवाह को तोड़ने के लिए, और मैंने तो और एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। तो ऐसा करके फिर वो अगली बार जब कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो मुझे कैसे रिएक्ट करना, कैसे समझाना है इन लोगों को, ऐसा वो तैयारी करता है सन्यासी, और उसके लिए ईश्वर से शक्ति मांगता है। और अगली बार फिर वो, अगर इस बार उसने 1 घंटा गुस्सा किया या ज़्यादा किया, तो अगली बार वो 5 मिनट करता है, जी या थोड़ी देर में अपने आप को नॉर्मल कर लेता है। जी तो ये उसकी साधना है संन्यास में, संन्यास दीक्षा में।